जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अभी मैं पूरे देश में कर्जा मुक्ति भारत अभियान चला रहा हूं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं सर बैंक से नोटिस आया, लेकिन उनको पता ही नहीं कौन सा नोटिस आया, किस धारा में आया, किस एक्ट में आया। नोटिस बैंक से आया, वकील से आया या कोर्ट से आया, उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं, यदि आपने बैंक से लोन लिया हो और आप लोन नहीं चुका पाते हैं, पहली बात तो पहले दिन बैंक नोटिस नहीं भेजता। बैंक आपको क्या भेजेगा? आपको जो आपकी ईएमआई बाउंस होगी उसका लेटर भेज देगा। और नोटिस भी आते हैं, मैंने बार बार बताया, 3 तरह के नोटिस होते हैं। 3 अलग अलग तरह के नोटिस हैं। एक्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन 3 तरह के नोटिस होंगे। जब आपको नोटिस आया तो देखिए उस पर ऊपर बैंक का नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। बैंक अपना नोटिस जब भेजता है तो उस पर बैंक के लेटर हेड पर भेजता है। लेटर हेड पर बैंक का नाम लिखा होना जरूरी है। अगर लेटर हेड पर बैंक का नाम लिखा है तो वो बैंक का नोटिस है। अगर मान लीजिए बैंक का नहीं लिखा है तो बैंक वकील का, अपने पैनल में उनके बहुत सारे वकील होते हैं, वो अपने एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेज सकते हैं। तो वहां एडवोकेट का नाम लिखा होगा और एडवोकेट लिखा होगा। अगर एडवोकेट का नोटिस आया है तो क्या करना है, बैंक का नोटिस आया तो क्या करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा आता है जो कोर्ट से नोटिस आता है। एसडीएम कोर्ट से ले आते हैं, लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से नोटिस ले आते हैं, जिला न्यायालय से कोर्ट नोटिस आ जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से नोटिस ले आते हैं, एसडीएम के यहाँ से, डीएम के यहाँ से नोटिस आ जाता है। तो अलग अलग तरह से, तहसील से नोटिस आता है। अगर जिले से या कहीं से भी न्यायालय से नोटिस आया है तो उसमें न्यायालय का नाम लिखा होगा। पहली बात तो किसी भी नोटिस को अवॉइड नहीं करना, चाहे वो बैंक का नोटिस है, वकील का नोटिस है या न्यायालय से है। फिर देखना है किस तरह का। अगर बैंक का नोटिस है, बैंक का लेटर पे लिखा है, तो उसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न में दीजिए। बैंक भी कम्युनिकेशन रिटर्न में कर रहे हैं ना। आप क्या करते हैं, फोन अटेंड कर लेते हैं, बैंक से मिलने चले जाते हैं, ओरल बात करते हैं। ओरल बात नहीं करनी। आपके जब 1 2 3 ईएमआई बाउंस होगी, बैंक अपना नोटिस भेजेगा, आपने उसका रिटर्न में रिप्लाई करना है, आप ईएमआई क्यों नहीं पे कर पा रहे। और बैंक उसमें यही लिखता है कि आपकी इतनी इतनी ईएमआई बनती थी, इतना ये बनता था, आपने नहीं पे किया, आप अपना बताइए क्यों नहीं पे किया, और जल्दी से जल्दी ये डेट है, इस डेट तक जमा कराइए। उसमें 10 दिन का, 15 दिन का नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर पैसा जमा कराइए। बैंक ये पूछता है। अब आपने इसका रिटर्न में जवाब दे दिया, खुद ही देना है, वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का नोटिस है। अब आप बैंक में रिटर्न में जवाब देते हैं जाकर के कि मेरी ये स्थिति है, ये समस्या है, इसलिए मैं नहीं पे कर पा रहा, मुझे 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, जितना भी आपको समय चाहिए, समय दिया जाए। अगर आपको लग रहा है मैं समय में नहीं पे कर पाऊंगा, तो बताइए मैं आगे पे नहीं कर पाऊंगा। अब बैंक आपको रास्ता बताएगा कि अब इसको कैसे पे करना है। वो डिपेंड करता है कौन सा लोन है। पर्सनल लोन होगा तो अलग तरीका होगा, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होगी तो अलग तरीका होगा, आपका हाउसिंग लोन है तो अलग तरीका होगा, बिजनेस लोन है तो अलग तरीका होगा, सीसी लिमिट है तो अलग तरीका होगा, अगर कुछ आपने मॉर्गेज किया तो अलग तरीका होगा। वो बैंक आपको बताएगा। अगर बैंक के नोटिस का आप जवाब नहीं देंगे तो बैंक फिर लीगल कार्रवाई करनी शुरू करेगा। उसमें लिखा होता है कि बैंक फिर लीगल कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। और लीगल कार्रवाई में सीधा बैंक कोर्ट नहीं चला जाता। बैंक के जो पैनल में वकील होते हैं, वकील के थ्रू नोटिस भिजवाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि इतना आपका बैलेंस बनता है, इतना पेनल्टी बनता है, ये बनता है, ये बनता है, और ये मेरे क्लाइंट हैं, आपने इनको इतना पे करना है इस डेट तक। अगर आपको वकील का नोटिस आ गया है तो इसका जवाब वकील के थ्रू ही दें। आप खुद जवाब ना दें, किसी वकील को पकड़े अपनी जान पहचान में। आप 1,000 500 रुपए लेगा वो रिप्लाई करने के, और उसमें आपको समय मिल जाएगा। और पहली बात तो कोशिश ये करें, बैंक का जो नोटिस आया उस पर ही जवाब दे दें, उससे ही बात कर लें, ताकि पता रहे कि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आपकी स्थिति खराब हुई है। और अपनी पूरी स्थिति लिखिए। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कमाई साधन न होने के बाद, नौकरी छूट जाने के कारण, व्यापार बंद हो जाने के कारण, जो भी समस्या आई है सारी समस्या डिटेल में लिखिए और बैंक को दीजिए। कई जगह लोग कहते हैं बैंक में जब हम जाते हैं नोटिस लेकर, बैंक नोटिस रिसीव नहीं करता। वैसे तो ये आपका अधिकार है बैंक को नोटिस देना। जैसे बैंक का नोटिस आपने रिसीव किया है, बैंक भी आपका नोटिस रिसीव करेगा। फिर भी अगर बैंक मैनेजर नहीं रिसीव करता है तो उनको बोलिए कि आप लिख कर दीजिए, रिटर्न में लिखिए कि आप रिसीव नहीं कर रहे हैं और मैं इस डेट को आया हूं लेटर लेकर के, क्योंकि बैंक के सीसीटीवी में दिख रहा होगा कि आप लेटर लेकर पहुंचे थे, आपके पास प्रूफ हो गया। वहीं से एक वीडियो बनाइए, मैं बैंक में आया हूं, बैंक मैनेजर मना कर रहे हैं, मैं उनको लेटर दे रहा हूं, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, फेसबुक पर लाइव आइए, यूट्यूब पर डालिए उस वीडियो को, ताकि उन पर भी दबाव पड़े। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आप अगर विलफुल डिफॉल्टर नहीं तो आप बैंक जाएंगे ना। जो डिफॉल्टर होते हैं वो बैंक थोड़ी जाते हैं, वो फोन भी अटेंड नहीं करते। आप बैंक जाइए, बात करिए, और फिर भी नहीं बैंक मानता है तो आप एक स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्री करके, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए और उसका रिकॉर्ड रखिए, किस डेट को आपने लेटर दिया था, और उस लेटर की कॉपी अपने पास रखिए, ताकि कल को जब कोर्ट जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, तो कॉपी लगाएंगे कि हमने बैंक से बात की थी, बैंक को समय मांगा था, बैंक ने मुझे समय नहीं दिया, बैंक ने मुझसे बात नहीं करी। अगर कोर्ट से नोटिस आया तो उस नोटिस पर भी जाना है, भागना नहीं है। कई लोग क्या कर रहे हैं, नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे, नोटिस को सीरियसली नहीं लेते। कोई भी नोटिस हो, चाहे वो बैंक का हो, वकील का हो, कोर्ट का हो, हर नोटिस महत्वपूर्ण होता है, तभी भेजा जाता है। वो अपनी फाइल बड़ी कर रहे हैं, वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, और आपके पास कुछ है ही नहीं, तो कल को आपको नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में ना फंसे। देखें नोटिस कहां से आए,
और जहां से नोटिस आया उस तरह से जवाब दे। बैंक के नोटिस का जवाब आप खुद दे सकते हैं, वकील के नोटिस का जवाब वकील के थ्रू देना है, कोर्ट के नोटिस पे खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा या आपका वकील प्रेजेंट होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो मेरी लीगल टीम भी, हम भी हेल्प कर देंगे। लेकिन बेहतर रहेगा आप अपने लोकल किसी वकील से बात करें, अपनी स्थिति को एग्जैक्ट स्थिति जो उन्हें बताएं और अपनी समस्याओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बैंक से बात करें।